सवाल है, पूछ सकता है। बाबा जी, आत्मा निकलती है, दूसरा जन्म लेती है, इस बीच कहाँ रहती है? जैसे आप अपने घर से निकले और यहाँ पहुंचे, इस बीच कहाँ रहे? सफर में। बस यही सफर होता है उसका। तो फिर वो कहते हैं सूक्ष्म शरीर का सफर होता है। स्वर्गवास। सूक्ष्म शरीर वास करेगा ना। सर स्वर्ग होता है। स्वर्ग क्या होता है? देखो, तुम्हें सपना आया भूतों का, तो तुम कहाँ पहुंच गए? भूतों के लोक में। तुम्हें सपना आया देवताओं का, तुम कहाँ पहुंच गए? देवलोक में। ये दोनों ही कल्पना है। ये माया ऐसी भरमाती है, तुम्हें जो तुम सोचना चाहते हो, जैसा तुम सोच रहे हो, तुम्हारे सामने वैसा ही दृश्य पैदा कर देगी। इसी को दृश्य और दृष्टा भाव कहा जाता है। जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे गुरु ने संस्कार भर दिए। अब कई गुरु ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, काल भगवान आएगा, तुम्हें खा जाएगा, ऐसा होगा वह। उनको सपने में काल ही भगवान आ रहा है। कई कहते हैं सत्यलोक में दूध की नदियां हैं, सोने की सड़कें हैं, ऐसा है वैसा है। उनको बेचारों को सपने में सड़कें दिख रही हैं सोने की। क्योंकि जैसा संस्कार गुरु ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, तुम्हारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। और जैसे तुम्हारे विचार बनेंगे, वैसी तुम्हारी सृष्टि हो जाएगी। इसीलिए बोला है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो तुम सोचोगे वही होने लग जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने इन्हीं कल्पनाओं को काल बोला है। काल काल सब कोई कहे और काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहा वै सोई। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमें यमदूत पकड़ते हैं आके। क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे यमदूत आके? आत्मा को तो पकड़ नहीं सकते। किसको पकड़ेंगे? सूक्ष्म शरीर को, जो तुम्हारा सपने में शरीर होता है। सपने में देखते ना माँ बाप भाई बहन, ये सूक्ष्म शरीर है। और एक बाहर देखते हो, ये स्थूल शरीर है। स्थूल आत्मा तो आती जाती नहीं है, जीव आता जाता है। जीव आत्मा कह देते हैं उसको, जीवात्मा। लेकिन जीवात्मा वो तब तक है जब तक वो किसी ना किसी शरीर के साथ अटैच है। जैसे अभी इस शरीर के साथ अटैच है तो ये भी चल रहा है। फिर इसको लेटा छोड़ देगा, सूक्ष्म शरीर के साथ अटैच हो जाएगा तो वो चलने लग जाएगा। उस शरीर को पकड़ के ले जाते हैं यमदूत। जीव और आत्मा में क्या भेद है? बहुत भेद है। जीव क्या है? जो तन और मन के साथ लिप्त हो चुका है, वो जीव कहला रहा है। सुरति है वो। और जो तन और मन छोड़ के अपने असली स्वरूप में आ गई, वो आत्मा है। वो अचल है। जीव चलायमान है, यानी लहर है, और आत्मा अचल समुंदर है। इसीलिए उस आत्मा के आगे परम लगा दिया जाता है। जैसे जीवात्मा तो वो है परमात्मा। जीवात्मा अनंत है, परमात्मा एक है। लहरें अनंत है, तुम गिन सकते हो, और समुंदर एक है। जो जो लहर ज्ञान को समझती जाएगी, वो लहर नीचे बैठती जाएगी। वो नीचे बैठ के समुद्र में मिल जाएगी, समुद्र ही हो जाएगी। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। लहर और समुद्र में क्या अंतर है? केवल अचल और चल का। समुद्र अचल है, चल नहीं रहा, और लहरें चल रही हैं। जो चल रहा है वो जीवात्मा, जो अचल हो गया वो परमात्मा। इसी को समझना है। गणितदास जी की वाणी क्या कहती है? कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव बड़े जगदीश। यानी इन लहरों को, ये अनंत लहरें हैं, ये जितने तुम्हें शरीर दिख रहे हैं, ये सब लहरें हैं, अनंत लहरें। इनको अचल कर देना है बस। इनको आत्मा का भेद बताना है। यानी हर लहर को समुद्र का भेद बताना है कि बेटा तेरे नीचे ही समुद्र है। तू कहां भाग रही है? तू कहां जा रही है मक्का मदीना ढूंढने? तू कहां जा रही है काबा काशी ढूंढने समुद्र को? समुद्र तेरे नीचे है, बैठ जा, बैठ जा। जैसे ही बैठेगी समुद्र ही हो जाएगी। फिर ये नहीं कहेगी हाँ मैंने समुद्र देखा,
फिर ये कहेगी हाँ हाँ मैं ही समुंदर हो गई, देखेगी नहीं। तो इसी को समझना है, इसी को बोला है अब तो जाए चढ़े सिंहासन, बस वहां समुंदर नीचे है, यहाँ समुंदर ऊपर है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। बस इतना सा भेद है। यानी कि आत्मा का जो अंश है वो जीव है। हाँ अब समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। इसी जीव की मुक्ति करवानी है, और कैसे करवानी है? आत्म ज्ञान से। आत्म ज्ञान कौन ग्रहण करेगा? नर। नर कौन है? ये जीव। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर क्या है? जीव। नर का मतलब केवल कपड़े मत मान लेना, शरीर। शरीर की मुक्ति थोड़ी नहीं करानी है। जो शरीरों को धारण करके बैठा है जीव, उसकी मुक्ति करवानी है, और आत्म ज्ञान से होगी। चलो, और कोई सवाल आप लोग का? अच्छा, नानक जी ने ये भी कहा है कि शब्द धरती शब्द आकाश। शब्द धरती यानी शब्द की सृष्टि शब्द से ही चल रही है। ये जितनी सृष्टि है शब्द की ताकत से ही चल रही है। ये शब्द ना हो तो कुछ भी नहीं, यानी आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं है। अगर आत्मा ना हो तो तुम्हारा शरीर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। आत्मा से ही सारी ताकत चल रही है। जीव भी आत्मा से ही ताकत लेता है। आत्मा से ताकत लेता है, मन को देता है, इधर से लेता है इधर देता है। इसलिए मन भी जड़ जीवित हुआ बैठा है। फिर मन क्या करता है? इंद्रियों को ताकत दे देता है। इसलिए जड़ इंद्रियां भी जीवित हुई बैठी है। सारा सिस्टम आत्मा से चल रहा है। गुरु का आकर्षण। वाली व्यंगम चाल गुरुजी वो आप होती ये है। कह रहे थे ना तो कोई मंत्र जपना ना कुछ जपना, तो आत्मा की प्राप्ति का हो गया, वहां तक कैसे पहुंचे? अभी आपको प्यास लगी है हाँ, तो मैं कौन सा मंत्र दूं आपको गला गीला करने का? आपको भेद बताएंगे। ये तो हमें पता नहीं है जो आपको भेद बताया जाएगा कि जाओ, अंदर फ्रिज है लाल रंग का, दरवाजा खोलो, वहां बोतल पड़ी है, पानी पी लो। ये हमारा गुरु मंत्र है। युक्ति बताई जाएगी। युक्ति जुगती। अभी मैंने कहानी सुनाई तोते की, जीव निकाल के लेट गया, जुगती है तभी मुक्ति होगी, नहीं तो रटता रहे राम राम, छोड़ेगा उसके कोई? राम राम करता जग फिरे। वो राम राम कर रहे, तुम सोन सोन कर रहे हो, कोई बायगुन बायगुन कर रहा है। जब तक ये नाम नहीं छोड़ोगे तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। ये नाम छोड़ने पड़ेंगे। एक तो उसको जुगती देनी पड़ेगी। ऐसी एक तोता था, पकड़ लिया किसी ने उसको, क्योंकि अच्छी बोलता था भाषा। अब उसको रटवा दिया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब लगा वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करने। एक और महात्मा आया, उसने बोला बहुत अच्छा बोलता है ये तोता, राम नाम सत्य है। तो तोते ने पूछा, महाराज इससे होता क्या है जो मुझे बुलवाया जा रहा है? वो बोला इससे मुक्ति हो जाती है, राम नाम सत्य है बोल के। वो कहता कहाँ मुक्ति हुई, 2 साल हो गए बोलते हुए, ये तो बिल्कुल झूठ है। तो उसने क्या किया, उसने उल्टा कर दिया, राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है। अब महात्मा परेशान, कहता यार ये क्या हो गया। वो चला गया। फिर उधर से गुरु का चेला आया, उसने सुना राम नाम झूठ है, पहुंच गया तोते के पास। कहता क्या हो गया? कहता राम नाम झूठ है। कहता नहीं नहीं, मेरे गुरुजी कहते राम नाम सत्य है। कहते फिर उनको बोलना मेरी मुक्ति करवाओ, मेरी मुक्ति करवाओ राम नाम से। वो पहुंच गया गुरुजी के पास। कहता महाराज एक तोता है, कहता है राम नाम झूठ है, कहता है राम नाम से मुक्ति तो हो नहीं रही, क्या किया जाए? तो वो समझ गया, जो तोता समझदार है। उसने क्या किया, गुरुजी ने जीभ निकाली और दरवाजे पे ऐसे लुढ़क के गिर गया। तो गुरु चेला पूछता महाराज ये क्या हो गया आपको? कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही करके दिखा देना उसे, ऐसे ही करके उसको दिखा देना, समझदार होगा समझ जाएगा। तो जैसे ही चेला पहुंचा तोते के पास, तो तोते ने पूछा हाँ भाई कुछ इलाज लाए हो? कहता है हाँ बिल्कुल। कहता है क्या इलाज है? वो जीभ निकालता है और ऐसे धड़ाम से गिर जाता है। अब तोते को जुगती मिल जाती है। अब तोता क्या करता है, राम नाम रटना बंद कर देता है, और जब उसका मालिक आता है जीभ निकाल के गिर जाता है।
अब मालिक कहता है यार तोता तो मर गया, ये तो बड़ा गदर हो गया, क्या किया जाए। वो पिंजरा खोल के बेचारे को साइड रखता है, सफाई सुफाई कर रहा होता है, इतने में वहां से फुर्र हो जाता है वो। अब समझ में आता है उसे कि राम राम रट के मुक्ति नहीं मिलती, गुरु के नाम से यानी गुरु की जुगती से मुक्ति मिलती है, रट के नहीं मिलती। सोहंग 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 रटना नहीं है, सोहंग एक जुगती है। तुम्हें जुगती बताई जाएगी कि तुम अपने स्वरूप को कैसे जानोगे। ये सोहंग सोहंग रट के तो कबीर साहब कहते हैं जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। ये जीवन मिथ्या चला जाएगा सोहंग सोहंग जप के। और दुख के साथ कहना पड़ता है पूरा रविदास समाज सोहंग सोहंग ही जप रहा है। और आप जाके देखोगे शिव जी के जितने भगत हैं ये भी सोहंग सोहंग जप रहे हैं। आप जाके देखो कितने गुरु बैठे हैं विष्णु जी के पुजारी, वो भी सोहंग सोहंग रटवा रहे हैं। तो फिर भेद क्या रहा। कितने कबीर पंथी सोहंग सोहंग जपवा रहे हैं, तो भेद क्या रहा। सारे एक ही नाम लेके बैठे हुए हैं। फिर कहते हो ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी की भक्ति अधूरी भक्ति है। अरे वो भी सोहंग रट रहे हैं, तुम भी सोहंग रट रहे हो, फिर भेद क्या है। उसमें डिफरेंस क्या रहा। जहां वो जाएंगे वहां तुम जाओगे। भेद ये है कि कबीर पंथी सोहंग जपते नहीं है, सोहम हो जाते हैं। जो तू सोहम हो जाना है, जपना नहीं है। तो जब तक सत्य को नहीं जानोगे, आत्मा को नहीं जानोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।